बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम बच्चों क्या आप सब ने अपने अपने क्वेश्चंस रेडी कर चुके हैं? क्या हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किंग तुब्बा का खत मिला था मुफ्ती साहब? एक रिवायत के मुताबिक हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में अपने सहाबा के साथ मौजूद थे। वहां एक शख्स एक सदियों पुराना लेटर लेके आया और हुजूर ने उस शख्स को उसके नाम से पुकारा। लोग इस बात पर हैरान हुए। बच्चों, अल्लाह ताला अपने नबी को बहुत सी बातें बता देते थे जो आम लोग नहीं जानते। बच्चों, चाहे हिस्ट्री की क्लास हो या कोई भी क्लास, अगर आप अपने सवाल के साथ क्लास में आते हो तो टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है। टीचर्स को लगता है कि आप उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है और आपको बहुत मजा आ रहा है क्लास करने में। बच्चों, आज हम आपको एक और कहानी की तरफ ले चलता हूं। कहानी एक लॉस्ट प्रिंस टाइप की है। फिर से तुम सब कैमरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। जैसा कि आप जानते हो, काब के बेटे मुर्रा और मुर्रा के बेटे किलाब। किलाब साहब का उनके जवानी में इंतकाल हो गया। उनके परिवार के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। आखिरकार उन्होंने मक्का छोड़ने का फैसला कर लिया। अपने मुस्तकबिल की उम्मीद लिए बाकी जिंदगी जीने के लिए वो अपने वालिदैन के घर की राह पर निकल पड़े। मेहनत के छोटे छोटे कामों से धीरे धीरे उनकी गुजार बसर के लिए दो चार पैसे आने लगे। बचपन से ही कुसई इब्न किलाब बहुत हिम्मत और हौसले वाले थे। कुसई बेटा। जी अम्मी। उनकी शख्सियत में बचपन ही से बहादुरी और जिम्मेदारी की झलक नजर आती थी। अपने बच्चे के मुस्तकबिल की हिफाजत और बेहतर जिंदगी के लिए उनकी वालिदा ने दूसरा निकाह करने का फैसला किया। क्या बात है दोस्तों, आज आप मेरे बगैर ही शुरू हो गए। क्या बात है, आज आप लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहे हो। देखा मैंने तुम सबको धूल चटा दी ना। कल कुछ और अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। तुम जो अपनी ताकत पर इतना गुरूर करते हो, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा वालिद कौन है? अम्मी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? लोग क्यों कहते हैं कि मेरा वालिद कोई और था? मेरा असल वालिद कौन है? अम्मी, क्या मेरे खानदान का कुछ अता पता है इस दुनिया में? मैं कौन हूं? बेटा, वो किलाब इब्न मुर्रा है, मक्का के इज्जतदार और शरीफ खानदान से, और तुम कुरैश के खानदान से हो बेटे। क्या मैं कुरैश कबीला से हूं? क्या हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं? फिर वक्त के साथ कुरैश के लोग मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। कुछ शाम की तरफ रवाना हुए, कुछ इराक की तरफ चले गए और कुछ फारिस तक जा पहुंचे। समझ गया। क्या मेरी कौम को फिर से एक परचम के नीचे लाया जा सकता है? बेटा, बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा। ये काम नया नहीं, तुम्हारे बुजुर्ग फेर इब्न मलिक ने इसकी बुनियाद काफी पहले ही रख दी थी। उन्हें याद दिला दो कि वो कुरैश हैं और काबा के साए में रहना उनका हक भी है और फख्र भी। बाबा, मैं वादा करता हूं आने वाले वक्त में हम कुरैश ही काबा की खिदमत और सरपरस्ती का शराफ हासिल करेंगे। मैं अपनी कौम को जोड़ कर रहूंगा। जाओ मेरे बेटे, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो। मेरी दुआएं हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगी। सबको मेरा सलाम कहना, और जब काबा का पहला दीदार हो तो फौरान और अल्लाह से दुआ करना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुसै बिन किलाब हूं। मैं अपने वालिद और अपने खानदान की पहचान ढूंढते हुए आया हूं। वालेकुम सलाम। अगर तुम वकाई किलाब के बेटे हो तो तुम हमारे अपने हो। हमें अपनी वलीदा और सफर के बारे में बताओ। बस बस, अब सवाल बाद में पूछ लेना। पहले मेहमान को कुछ खिला तो दो। शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने अपनी हिम्मत और हुनार से पूरे खानदान का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। मैं हुलैल इब्न हबशिया, मक्का का मुतज़म्मिल का सरदार, एक अहम फैसला करने का सोचा। मैं अपनी बेटी हुब्बा बिन्त हुलैल की शादी कुसई बिन किलाब से करने का सोच रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा नेक ख्याल है आपका। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। बेटा, वो जवान है, अक्लमंद है, और सबसे बड़ी बात, उसका नसाब कितना आला है। अब्बा, मैंने उनकी शराफत और वकार देखा है। अगर आपको मुनासिब लगे तो मुझे एतराज नहीं। मैं हुलैल इब्न हुबशिया अपनी बेटी हुब्बा बिन्त हुलैल के रिश्ते की बात करने आया हूँ। मक्का के मुतवल्ली और बनु खुजा के सरदार हुलैल इब्न हुबशिया का खैर मकदाम है। बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आपको कुछ कहना है? अल्लाह हाफिज।